Hi everyone, this is Ritik and I welcome you to my channel Due Commerce. In today's session, we are going to complete another topic, another unit for your CUET PGM Entrance examination, and the name of the unit is Applied and Business Statistics. यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आ ही रहा है हर बारी। कभी कभार 2 क्वेश्चन आ जाते हैं उसी एक टॉपिक से, कभी कभार 3 आ जाते हैं और कभी कभार 4 आ जाते हैं। इस सेशन के आखिरी में मैंने कुछ चुनिंदा 3-4 एमसीक्यूज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। वो पीवाईक्यूज हैं आपके, जो लास्ट ईयर भी आए हैं और उससे पिछले साल भी आए हैं इस वाले टॉपिक से, तो उसको भी हम कवर कर देंगे। यानी कि कहना ये चाह रहा हूँ कि दिस यूनिट इज इंपॉर्टेंट, और इसके अंदर एक टॉपिक ऐसा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हम आज कवर कर देंगे। यानी कि ये वाली यूनिट आपकी पूरी हो जाएगी आज के सेशन के बाद। अगर आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता इस यूनिट के अंदर, टेक अ चिल पिल, आराम से बैठ के ये वाला सेशन लगाओ। इसके बाद आपके 8 से 12 मार्क्स डन हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है कि जैसे ही आप आ जाते हो सेशन को अटेंड करने के लिए, यू नीड टू लाइक द सेशन। सब्सक्राइब नहीं करके रखे तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। ये जो पीडीएफ है अवेलेबल हो जाएगी टेलीग्राम चैनल पे जाके। वहाँ पे एक प्राइवेट ग्रुप होता है CUET PG एमकॉम का, जो मैंने बना रखा है। वहाँ पे जाके ज्वाइन करोगे तो आपको ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। चलो, उस टॉपिक का नाम है टाइम सीरीज। टाइम सीरीज से बड़े क्वेश्चन आते हैं। मेजरमेंट, हमारे कुछ मेथड्स होते हैं मेजर करने के कुछ चीज़ों को, वहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं हर बारी। तो आज के सेशन में धीरे धीरे करके सारी चीज़ को समझ लेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। टॉपिक का नाम है टाइम सीरीज। टाइम सीरीज क्या है? टाइम सीरीज एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस है जो कि अरेंज्ड है इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। एग्जाम्पल के तौर पे मंथली सेल्स ले लेते हैं या ईयर वाइज सेल्स ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ईयर वाइज आपको सेल्स गिवन है, टाइम पीरियड है यहाँ पे एज यू कैन सी, एंड कोई सेट ऑफ वेरिएबल है। अभी के लिए सेल्स है हमारे पास। तो ईयर वाइज यानी कि टाइमली वाइज हम कुछ चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अभी के लिए वो चीज क्या है? सेल्स है। तो इट इज अ टाइम सीरीज। तो पीरियोडिकल है, ये ध्यान रखोगे आप, ठीक है। एग्जाम्पल और देख सकते हो, एनुअल जीडीपी ऑफ इंडिया, पिछले साल क्या थी, इस साल क्या है, उससे पिछले साल क्या थी, अगले साल क्या होने वाली है। तो वी कैन यूज टाइम सीरीज डेटा टू प्रिडिक्ट समथिंग, टू एस्टिमेट समथिंग। गेटिंग माई पॉइंट? तो एस्टिमेशन के लिए, प्रिडिक्शन के लिए वी कैन यूज इट, ठीक है। वी कैन यूज द ट्रेंड, वी कैन यूज द हिस्टोरिकल डेटा, ताकि हम आगे वाली चीजों को प्रिडिक्ट कर सके, एस्टिमेट कर सकें। चलो, प्रिडिक्ट कर सके बेसिकली। आगे बढ़ते हैं। तो कंपोनेंट्स क्या रहेंगे टाइम सीरीज के? यहां से आपका अब एग्जामिनेशन POV से चीजें शुरू हो रही है। तो अब इत्मीनान से और फोकस्ड वे में देखो, समझते जाओ। कभी नहीं पढ़े तो भी समझ जाओगे, ठीक है। चलो, एवरी टाइम सीरीज इज अज्यूम टू हैव 4 कंपोनेंट्स। 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है T, जिसे ट्रेंड बोलेंगे, प्लस में S, जिसे सीजनल वेरिएशंस बोलते हैं या सीजनल इंडाइसिस भी बोल देते हैं, प्लस C, जिसे साइक्लिक वेरिएशन बोलते हैं, और प्लस इररेगुलेशन या इररेगुलर वेरिएशंस। 4 चीजें हैं, ठीक है। टाइम सीरीज के कंपोनेंट्स क्या है? ट्रेंड, नीचे वैसे लिखा भी हुआ है। S से हो जाएगा हमारा सीजनल वेरिएशन, C से साइक्लिक वेरिएशन, और I से इररेगुलर वेरिएशन। अब इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है? देखो, वैसे तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो आपके सवाल बन रहे हैं वो सीजनल वेरिएशन से बनते हैं और साइक्लिक वेरिएशन से बनते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोनों चीजों को बहुत डीप डाउन करने वाले हैं आज, और यहीं से ही क्वेश्चन भी बने हुए हैं। जब आप बहुत अच्छे से इस लेक्चर लगा लोगे ना, फिर जो लास्ट में 4-5 मैं MCQ लेकर आया हूँ वो जब करोगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि कितना सही में हमने ये पढ़ लिया है, ठीक है। तो इत्मीनान से बैठो और नोट्स बनाते रहो, साइड बाय साइड चीज़ों को कवर करते रहो। तो देयर आर बेसिकली 4 फैक्टर्स बोल लो, कंपोनेंट्स बोल लो हमारे टाइम सीरीज के। ट्रेंड है, सीजनल वेरिएशन है, साइक्लिक वेरिएशन है, इररेगुलर वेरिएशन है। अब 2 मॉडल्स होते हैं। जैसे एक मॉडल आपको ये दिखाई दे रहा है, कौन सा मॉडल है ये? इसे हम बोलते हैं एडिटिव मॉडल। एडिटिव मॉडल, एंड द अदर मॉडल इज मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। जनरली इकोनॉमिक स्टडीज में या रिसर्च में ये यूज होता है, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल यूज होता है। एडिटिव मॉडल इतना ज़्यादा यूज नहीं होता है। तो अभी के लिए यू नीड टू इग्नोर द एडिटिव मॉडल। इग्नोर किस सेंस से कि भाई पता होना चाहिए, लेकिन अभी के लिए हमारा फोकस रहेगा मल्टीप्लिकेटिव मॉडल पे।
गेटिंग माई पॉइंट? आगे बढ़ते हैं और इन चारों को समझते हैं कि ये चार चीजें क्या हैं। सबसे पहले समझेंगे ट्रेंड को। व्हाट इज ट्रेंड? ट्रेंड शोज लॉन्ग टर्म मूवमेंट ऑफ डेटा। एक डेटा की लॉन्ग टर्म मूवमेंट को शो करता है। इट मे बी इंक्रीजिंग, कि हमारा जो ट्रेंड है वो कुछ ऐसे जा रहा है, तो वी नो दैट इट इज पॉजिटिवली स्लोप्ड, और वी कैन से इट इज इंक्रीजिंग, जिसका बेसिक मतलब होता है ग्रोथ हो रही है किसी भी चीज में। लेट्स से किसी भी चीज का एग्जांपल ले लो, किसी स्टॉक का प्राइस का एग्जांपल ले लो, ठीक है। डिक्रीजिंग भी हो सकता है, स्टेबल भी हो सकता है। डिक्रीजिंग एज यू नो ऐसे, और स्टेबल एज यू नो कुछ इस प्रकार से। गेटिंग माई पॉइंट? तो ट्रेंड शोज अ लॉन्ग टर्म मूवमेंट ऑफ द डेटा, ठीक है, इजी। अब ट्रेंड को मेजर करने के कुछ मेथड्स होते हैं। यू नीड टू नोट डाउन द मेथड्स। मेथड्स ही इंपॉर्टेंट है। साइक्लिक वेरिएशन इंपॉर्टेंट है, सीजनल वेरिएशन का पता होना इंपॉर्टेंट है बेसिक, और उनके मेथड्स ही इंपॉर्टेंट है। ये कर लोगे 8-12 मार्क्स पक्के, ठीक है। चलो, मेथड्स ऑफ मेजरिंग ट्रेंड, लेट्स नाउ डिस्कस क्या कुछ मेथड्स होते हैं। सबसे पहला है फ्री हैंड ग्राफिक मेथड, मतलब हाथ से जैसे भी मैंने बनाया ना, ये वाला मेथड है। सिंपल होता है लेकिन सब्जेक्टिव है, ठीक है, तो ज्यादातर यूज नहीं आता और एग्जामिनेशन में भी कम आता है, लेकिन वी नीड टू नो कि भाई ये एक मेथड है टू मेजर द ट्रेंड। नेक्स्ट है सेमी एवरेज मेथड। एवरेज को भी हाफ कर दो, ठीक है। तो स्टेप क्या होगा? डिवाइड डेटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स और दोनों के एवरेज निकाल लो। फिर मिड पॉइंट्स प्लॉट कर लो, ज्वाइन कर लो उनको भी, बन जाएगा आपका एक ग्राफ। बेसिक वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है मूविंग एवरेज मेथड, काफी इंपॉर्टेंट है ये। इट इज यूज टू रिमूव सीजनल फ्लक्चुएशंस। यहाँ पर क्या होता है? मूविंग एवरेज मेथड क्या करता है? सीजनल फ्लक्चुएशंस को, सीजनल वेरिएशंस को रिमूव कर देता है। अब ये सीजनल फ्लक्चुएशन क्या होती है? जो सीजन्स के बेसिस पे आती है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अब समर है या विंटर है, तो समर के अंदर आइसक्रीम ज़्यादा बिकती है ना, और विंटर के अंदर आइसक्रीम का कम हो जाता है क्वांटिटी डिमांडेड। गेटिंग माई पॉइंट? तो हर एक उस साल के अंदर जो फ्लक्चुएशन होती है विद इन द ईयर, वो सीजनल वेरिएशंस की वजह से होती है। तो दिस इज द थिंग। तो ये क्या करता है? मूविंग एवरेज मेथड इस चीज़ को रिमूव कर देता है, यानी कि एस को रिमूव कर देगा बेसिकली, है ना। एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी डीप डाउन नहीं जाना, बस इतना समझ लो कि एस को इसने रिमूव किया वाइल फाइंडिंग आउट द ट्रेंड, ठीक है। तो इट स्मूदन्स शॉर्ट टर्म वेरिएशंस, इन सभी को स्मूथ कर देता है या फिर नलीफाई कर देता है या अज्यूम कर लेता है टू बी टू बी जीरो। चलो आगे बढ़ेंगे। लास्ट है, फोर्थ है मेथड ट्रेंड को मेजर करने का, लीस्ट स्क्वेयर्स मेथड। ये एक रिग्रेशन सी इक्वेशन प्रोवाइड करवा देता है, जो हमने रिग्रेशन में पढ़ी थी ना, वैसे ही एक इक्वेशन प्रोवाइड करवा देता है। बस इसमें एक दो चीज़ें देख लेना कि ये जो बी है ना, ये स्लोप होता है, जो चीज़ हमने रिग्रेशन में पढ़ी थी वैसा ही है। बी इज स्लोप, जो कि हमें क्या बताता है कि अगर बी पॉजिटिव होगा, बी पॉजिटिव का मतलब क्या है? स्लोप पॉजिटिव है तो अपवर्ड ट्रेंड है, जैसा कि अभी हमने ग्रोथ वाला ट्रेंड देखा था। और अगर स्लोप नेगेटिव है, दैट मीन्स एक डाउनवर्ड ट्रेंड है। तो मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ, ये कुछ ऐसा है और ये कुछ ऐसा है। सिंपल। इट इज मोस्ट साइंटिफिक एंड यूज्ड इन हायर स्टडीज। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड थोड़ा सा मुश्किल भी होता है टू कैलकुलेट। जब ट्रेंड आ जाए क्वेश्चन के अंदर, कभी कभार क्या आएगा? साइक्लिक वेरिएशन, कभी कभार आएगा सीजनल वेरिएशन, कभी कभार ट्रेंड भी आ सकता है। हालांकि चांसेस आर लेस ट्रेंड के आने के, लेकिन आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि भाई ट्रेंड का जो मुश्किल वाला है ना मेथड, वो लीस्ट स्क्वायर मेथड है। इजी। चलो, ट्रेंड डन, इतना था ट्रेंड, डरना नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है। बस सुनते जाओ, पढ़ते जाओ और ट्रस्ट रखते जाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सीजनल वेरिएशन। बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। सीजनल वेरिएशन को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय एस, एज वी हैव सीन ऊपर, ठीक है। कंपोनेंट सबसे पहला था टी, फिर एस, एस यानी कि सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन क्या होती है? जो भी फ्लक्चुएशंस होती है विद इन अ गिवन ईयर, एक ईयर के अंदर जो फ्लक्चुएशंस हो रही है आपके डेटा सेट के अंदर, दैट इज ड्यू टू सीजनल वेरिएशन, और दैट इज नोन एज सीजनल वेरिएशन। एग्जांपल मैंने आपको दिया था, समर के अंदर आइसक्रीम की ज़्यादा सेल होना, अम्ब्रेला की ज़्यादा सेल होना मॉनसून के अंदर, रिटेल सेल ज़्यादा होना दिवाली के टाइम, है ना। तो सीजनल है, वो सीजन्स की वजह से होती है। या फिर एग्जाम्पल है, दीज आर कॉज्ड बाय क्लाइमेट, कस्टम्स, हैबिट्स, फेस्टिवल्स एक्सेट्रा, ठीक है, कल्चर एज वेल। तो सीजनल है।
सीजनल वेरिएशन तो विद इन 1 ईयर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है. इट इज़ अ कीवर्ड. सीजनल वेरिएशन रेफर्स टू अ पीरियोडिक फ्लक्चुएशंस विद इन 1 ईयर. दिस इज इंपॉर्टेंट. कभी कभार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे कि आया हुआ है 2024 में, अभी दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है. ठीक है. डन. थोड़ा सा मैं स्लो बोल रहा हूँ क्योंकि मैं रात को शूट कर रहा हूँ, तो मैनेज कर लेना. ईयरफोन लगा के देखोगे तो बेटर रहेगा. सीजनल वेरिएशन डन हो गया. एक बार ये समझते हैं कि सीजनल वेरिएशन को क्यों करते हैं हम लोग मेजर. सीजनल वेरिएशन को मेजर करना बोला जाता है, मेजर कर रहे हैं हम सीजनल इंडाइसिस को. तो इसमें घबराना नहीं है कि ये ऐसा ही क्या है. सीजनल इंडाइसिस है या फिर सीजनल इंडेक्स है. हम कंप्यूट करते हैं सीजनल इंडेक्स को ताकि हमें ये पता चल जाए कि बाय व्हाट परसेंटेज अ मंथ या फिर क्वार्टर डेविएट्स फ्रॉम एवरेज. यानी कि जो नॉर्मल है, जो औसतन था कि ऐसे ऐसे चलता था, हमने सीजनल इंडेक्स फाइंड आउट किया और हमें पता चला कि नॉर्मल से ये ऊपर जा रहा है या कम जा रहा है ना. एग्जाम्पल के तौर पे देखो कि अगर सीजनल इंडाइसिस 120 आ रहा है, इसका मतलब है नॉर्मल अगर हमारा 100 था, 100 हम अज्यूम करके चलते हैं, तो इसका मतलब है हमारा जो सीजनल इंडेक्स है या फिर जो डेटा है वो 20% अबव द नॉर्मल है. सिमिलरली अगर 100 से नीचे है, 80 है, तो हम बोलेंगे 20% बिलो नॉर्मल है. तो वी अज्यूम कि भाई 100 एवरेज है ना. और अगर हमारा SI 120 आता है तो वी विल से दैट कि नॉर्मल से 20% ज़्यादा है डेटा वाला हमारा. और अगर 100 से नीचे आता है तो हम बोलेंगे कि भाई उतने ही परसेंट कम है हमारा नॉर्मल से डेटा. इजी. दिस इज योर सीजनल इंडेक्स. ये चीज़ बताता है. पहली चीज़ क्या बताता है कि कितना हम नॉर्मल से डेविएट हुए हैं. स्टैंडर्ड डेविएशन जनरली बोल देते हैं ना कभी कभार इसको, कि हम भाई एवरेज से कितना डेविएटेड है, कितना वेरिएशन है इसके अंदर. नेक्स्ट है फोरकास्टिंग करने के लिए आने वाले समय में हमें हमारे पास कितनी सेल्स आ जाएंगी. अगर ये हिस्टोरिकल डेटा है तो अगले साल क्या हो सकती है सेल्स, बेस्ड ऑन दी प्रीवियस डेटा. प्रोडक्शन प्लानिंग भी कर सकते हैं इसके चलते हम लोग, कि इतनी सेल्स होगी तो भाई इतने अच्छे तरीके से प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, इतने अच्छे तरीके से हमें रॉ मटेरियल हमें मंगवाना पड़ेगा टाइम टू टाइम, है ना. तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी हो जाती है. तो इट हेल्प्स इन वेरियस थिंग्स. अगर आपका कोई दोस्त या फिर आपके कोई सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर है तो उन्हें पता होगा कि ये सिनेरियो क्या होता है. ठीक है. अभी तो ये थ्योरेटिकल है, लेकिन इसको जब आप कंपनी में जाके इम्प्लीमेंट करते हो तो इट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग. ठीक है. एक स्टोरी बताता हूँ, याद आई मुझे. एक प्रोडक्ट मैनेजर थी. कंपनी का नाम था शायद से, एक कंपनी का, चलो नाम नहीं लेना चाहूँगा. उसका रिसेंटली मेरे पास मैसेज आया कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देना, मतलब यूजीसी नेट का इन मैनेजमेंट. तो व्हाट टू डू, प्लीज गाइड मी. तो यू कैन सी नाउ कि ऐसे ऐसे लोग भी जो आर ऑन अ वेरी गुड पोजीशन, दे स्टिल वांट टू डू दीज थिंग्स. उनकी अलग अलग अपनी वो है रीजंस. आपके भी रीजंस होने चाहिए. तो प्लीज़ फिक्स योर रीजन अभी. आपके जो रीजंस है वो अभी ही फिक्स कर लो. आपकी जो गोल है वो अभी फिक्स कर लेना. मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहिए या बन जाओ, वो तुम्हारे ऊपर है. जो तुम्हें इंटरेस्ट फील करवाता हो उसमें जाओ. ठीक है. एनीवेज, डन हो गया सीजनल वेरिएशन. सीजनल वेरिएशन को कंप्यूट करने के लिए कितने मेथड्स होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट. शुरुआत करते हैं. 4 मेथड है यहाँ पे भी. फर्स्ट, सिंपल एवरेज मेथड. सबसे सिंपल है, एवरेज कर देते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर. लिमिटेशन देखो क्या है. हाँ, सिंपल एवरेज मेथड को यूज़ किया जाता है जब ट्रेंड और साइक्लिक वेरिएशन छोटे हों, स्मॉल हो, है ना, और डेटा रिलेटिवली स्टेबल हो. तो तभी तो सिंपल वाला मेथड लगाएंगे ना अपन लोग. बस इतना जानना है इसके बारे में, और कुछ मत करो. चाहे तुम ये खुद ब खुद पढ़ लेना अगर पढ़ना है तो, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. लेकिन पता होना चाहिए कि स्टेप्स क्या होते हैं. चलो कर ही लेते हैं. लिमिटेशन देखते हैं पहले. सिंपल एवरेज की लिमिटेशन क्या है, नॉट सुटेबल इफ स्ट्रॉन्ग अपवर्ड ट्रेंड एग्जिस्ट्स. मतलब अगर डेटा बहुत थोड़ा फ्लक्चुएटेड है ना, तो नहीं कर सकते अपन सिंपल एवरेज को यूज़. ठीक है. इट डज नॉट रिमूव द ट्रेंड को या फिर साइक्लिक वेरिएशंस को ये रिमूव नहीं करता. सिंपल एवरेज मेथड है ये. इतना ज़्यादा एक्यूरेट भी नहीं है, एक्यूरेसी भी प्रोवाइड हमें नहीं करवाएगा, डिसीजन मेकिंग में भी इतना ज़्यादा हेल्प नहीं करवा पाएगा. ठीक है. स्टेप्स क्या है, अरेंज कर दो पहले डेटा को मंथ्स वाइज या क्वार्टर वाइज. एवरेज फाइंड आउट कर लो ईच मंथ की, एक ग्रैंड एवरेज फाइंड आउट करो, और फिर सीजनल इंडाइसिस को फाइंड आउट कर दो. फॉर्मूला क्या है, मंथली एवरेज डिवाइडेड बाय ग्रैंड एवरेज इनटू में 100. दिस इज द फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला. ठीक है, डन. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेथड, रेशियो टू ट्रेंड मेथड.
स्टेप्स क्या रहते हैं? सबसे पहले फाइंड ट्रेंड वैल्यूज, उसके बाद डिवाइड करो एक्चुअल को बाय ट्रेंड, यानी कि फॉर्मूला बनता है आपका एक्चुअल डिवाइड बाय ट्रेंड इनटू में 100, दिस इज द फॉर्मूला रेशियो टू ट्रेंड मेथड का। देन एवरेज कर दो सिमिलर मंथ्स को। इससे क्या होता है, जब हम एवरेज कर देते हैं सिमिलर मंथ्स को, तो यहाँ पे इरेगुलर चीज़ों को थोड़ा सा वो नलीफाई हो जाती है या स्मूथ हो जाती है। तो कभी कभार आएगा कि इरेगुलरिटीज स्मूदन हो गई, कभी कभार ऐसा लिखा भी आ सकता है। तो हम एवरेज कर देते हैं सिमिलर मंथ्स को, जो सेम मंथ होते हैं उनका एवरेज कर देते हैं। तो उसका मतलब होता है कि हम इरेगुलरिटीज को स्मूदन कर रहे हैं, फ्लक्चुएशन को स्मूदन कर रहे हैं, वेरिएशन को स्मूदन कर रहे हैं। कभी कभार ये भी लिखा आ जाएगा, तो घबराना नहीं है, ठीक है। डन। कब ये यूज किया जाता है? इट इज यूज्ड व्हेन ट्रेंड एग्जिस्ट्स स्ट्रांगली। ट्रेंड है, बहुत अच्छा ट्रेंड है, तब ये यूज कर लिया जाएगा। इट इज यूज्ड व्हेन ट्रेंड इक्वेशन इज अवेलेबल, जब ट्रेंड के बारे में बहुत अच्छे से बता रखा हो, ट्रेंड इक्वेशन इज अवेलेबल, यानी कि बेसिकली आपको ये वाला इक्वेशन गिवन हो तो बेटर रहेगा। यानी कि ट्रेंड इन्फॉर्मेशन अगर गिवन हो ना, तो वी कैन यूज रेशियो टू ट्रेंड मेथड। नाम से पता चल रहा है ट्रेंड की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो लेट्स यूज रेशियो टू ट्रेंड मेथड यार। डन। नेक्स्ट है लिमिटेशन डज नॉट एलिमिनेट साइक्लिक वेरिएशन फुल्ली, तो दैट इज द रीजन इट इज नॉट अ गुड बेस्ट मेथड। लेट्स से बेस्ट मेथड नहीं है ये, सबसे ज्यादा बेस्ट मेथड कौन सा है? ये वाला रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड। कभी कभार पूछ लिया जाएगा कि रेशियो टू मतलब कौन सा वाला मेथड ज्यादा बेस्ट है, तो हम बोलेंगे रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड टू फाइंड आउट दी सीजनल वेरिएशंस। डन। क्यों है बेस्ट? बिकॉज मूविंग एवरेज रिमूव कर देता है दोनों चीजें, ट्रेंड को भी, साइक्लिक वेरिएशन को भी। मल्टीप्लिकेटिव मेथड क्या था? y इक्वल्स टू टी इंटू एस इंटू सी इंटू आई, ये रिमूव कर देता है किसको? ट्रेंड को और साइक्लिक वेरिएशन को। तो हमारे पास बचता क्या है? सीजनल वेरिएशन और आई। ये वो नहीं है, इक्विलिब्रियम इनकम नहीं है तुम्हारा, सेविंग्स प्लस इन्वेस्टमेंट, वो नहीं है ये सिनेरियो, ठीक है ना, घबरा मत जाना यहाँ पे, ठीक है। और आई को ना ऑटोमेटिकली अपने आप वो खुद को कैंसिल कर लेता है। कैसे? हम सिमिलर मंथ्स का एवरेज ले लेते हैं, अभी जो मैंने ऊपर बताया ना यहाँ पे, ये वाली चीज कहाँ गया? ये फोर्थ पॉइंट, वही वाला सिनेरियो है कि इरेगुलरिटीज हट जाती हैं, अपने आप कैंसिल हो जाती है। तो बचता क्या है आपके पास? सीजनल इंडाइसिस बचता है, जो कि आपको निकालना होता है। निकल गया, खत्म, ठीक है। तो इट इज प्रेफर्ड बिकॉज इट रिमूव्स ट्रेंड, साइक्लिक वेरिएशन, ये ज़्यादा एक्यूरेट है, बिजनेस फॉरकास्टिंग में ये ज़्यादा सुटेबल है। तो दिस इज द मेथड दैट यू विल राइट इन योर एग्जाम। अगर आता है कि कौन सा बेस्ट मेथड है सीजनल वेरिएशन को निकालने का, तो हम बोलेंगे रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड, ठीक है। वेरी वेरी नाइस। स्टेप्स क्या होंगे? कंप्यूट करो मूविंग एवरेज को, डिवाइड करो एक्चुअल वैल्यू बाय मूविंग एवरेज, यानी कि एक्चुअल वैल्यू डिवाइड बाय मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज कैसे निकलता है तुम्हें जानने की अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। 100। डन। फिर एवरेज कर दो सिमिलर मंथ्स को, ताकि आई कैंसिल हो जाए। डन। दिस रिमूव्स ट्रेंड फर्स्ट, देन कैलकुलेट्स सीजनल इफेक्ट। ट्रेंड को और साइक्लिक वेरिएशंस को ये रिमूव करता है पहले, उसके बाद फाइंड आउट करता है हमारे किसको? सीजनल इफेक्ट को। डन। लास्ट है लिंक रिलेटिव मेथड। याद रखना, दिस इज अ मेथड विच इज वेरी कॉम्प्लेक्स, कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल होती है, टाइम कंज्यूमिंग, इसलिए ये बन जाता है। इसकी लिमिटेशन भी है कि ये टाइम कंज्यूमिंग बन जाता है, लेस एक्यूरेट होता है। यहाँ पे हम रिलेटिव डेटा का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखो। व्हाट इज रिलेटिव? इन रिलेशन टू समथिंग, तो हम यहाँ पे रिलेटिव डेटा का इस्तेमाल करते हैं। स्टेप्स क्या होंगे? कैलकुलेट लिंक रिलेटिव्स, रिलेटिविटी समथिंग है ना, तो करंट मंथ डिवाइड बाय प्रीवियस मंथ इनटू 100, तो ये रिलेटिव हो गया कि करंट मंथ कितना है, सेल्स कितनी है प्रीवियस मंथ से, यानी कि इन रिलेशन टू प्रीवियस मंथ करंट सेल्स क्या है। तो इससे तुम याद रखोगे रिलेटिव, रिलेटिव टू समथिंग, है ना। डन। उसके बाद कन्वर्ट टू चेन रिलेटिव, कन्वर्ट टू सीजनल इंडाइसिस, ये करने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें स्टेप्स पता होने चाहिए कि क्या चल रहा है। 2 पॉइंट ये भी समझ लेना जो नीचे गिवन है कि टाइम कंज्यूमिंग है, लेस एक्यूरेट है, थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशंस होती हैं, तो इसलिए ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। डन हो गया। डन सीजनल वेरिएशन। अब करेंगे साइक्लिक वेरिएशन। पहले थोड़ा सा ना समरी ले लेते हैं,
कितने थे सीजनल वेरिएशन को फाइंड आउट करने के? पहला था सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज था क्या? सिंपल एवरेज मेथड। दूसरा कौन सा था? रेशियो टू ट्रेंड, जहां पे ट्रेंड इंफॉर्मेशन गिवन हो तो बढ़िया है, ये वाला यूज कर लेते हैं। तीसरा था सबसे वाला बेस्ट, रेशियो टू मूविंग एवरेज। डन। और लास्ट है अपना लिंक रिलेटिव। खत्म। बेसिक। इसके बाद साइक्लिक वेरिएशन, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितना सीजनल वेरिएशन इंपॉर्टेंट था उससे कई ज्यादा बोल लो साइक्लिक वेरिएशन इंपॉर्टेंट है। साइक्लिक वेरिएशन है क्या, पहले यहां से शुरुआत करेंगे और एक और कंसेप्ट करेंगे, फिर इसके मेथड्स पे चलेंगे। ठीक है, चलो साइक्लिक वेरिएशन क्या है? देखो, तुमने कभी ना कभी नाम सुना होगा बिजनेस साइकिल का। आता हूं उसके ऊपर, पहले पढ़ते हैं। साइक्लिक वेरिएशन क्या है? एक लॉन्ग टर्म ऑसिलेशंस है अराउंड ट्रेंड। कहने का मतलब है मोर देन 1 ईयर से रिलेटेड है ये। हमारा जो ट्रेंड है, कुछ जो भी है लॉन्ग टर्म डेटा है, वो हमारा मोर देन 2 ईयर, मोर देन 3 ईयर जनरली हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो वो साइक्लिक वेरिएशन होती है। इट इज रिलेटेड टू बिजनेस साइकिल्स, जैसे कि बूम पीरियड, रिसेशन पीरियड, डिप्रेशन पीरियड, रिकवरी पीरियड। तो एक कुछ साइक्लिक ट्रेंड सा बन जाता है। दिस इज द टाइम पीरियड। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि ये जैसे कि ये 1 मंथ है, 2 मंथ है, नहीं, ये ईयर्स हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैसे कि ये हो गया 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, ऐसे करके। डन। ड्यूरेशन इसकी क्या है? ज्यादातर 3 to 10 ईयर्स रहती है, यानी कि मोर देन 1 ईयर रिलेटेड है ये। इट इज नॉट, वी कैन नॉट से दैट कि भाई स्ट्रिक्टली पीरियोडिक होता है ये, कि भाई 3 साल का ही है, 4 साल का ही है, 2 साल का ही है, नहीं, ज्यादा भी जा सकता है, खिंच सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दीज कंडीशंस, डिपेंडिंग अपॉन दी मैक्रो फैक्टर्स। ठीक है, बस इतना समझना जरूरत है, इससे ज्यादा नहीं। बस बिजनेस साइकिल देख लो अब थोड़ा सा। व्हाट इज बिजनेस साइकिल? कुछ ऐसा ट्रेंड फॉलो करती है बिजनेस साइकिल, है ना। अब ये पता होना चाहिए क्या है, ये पता होना चाहिए क्या है, ये एरिया पता होना चाहिए, ये ऊपर जाने वाला एरिया पता होना चाहिए क्या है, क्या है बताओ। ये पीक है जहाँ पे जीडीपी ग्रोथ हो रही है, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, वगैरह वगैरह। ये है ट्रफ। ट्रफ बोल लो। ठीक है, जहाँ पे जीडीपी नहीं ग्रो कर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, खस्ता हालत है इकोनॉमी की। और ये जो नीचे जा रहा है ये रिसेशन है, रिसेशन। और अगर ये लंबे पीरियड तक रहा तो ये डिप्रेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या है फिर जो ऊपर जा रहा है? दिस इज एक्सपेंशन, है ना, बूम एक्सपेंशन। ठीक है, और दिस इज द पीक एज वी ऑलरेडी नो। तो ये चलता रहता है। दिस इज अ बिजनेस साइकिल का एग्जाम्पल। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये रही, जो साइक्लिक वेरिएशन होता है वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है? बाय रिमूविंग ट्रेंड एंड सीजनल इफेक्ट। दोबारा से, y इक्वल्स टू ट्रेंड, सीजनल, साइक्लिक, इरेगुलर, ये फाइंड आउट करना है। तो हम इसको रिमूव करेंगे, इसको रिमूव करेंगे, और ये तो अपने आप ही नलीफाई हो जाता है, या फिर इसको अज्यूम कर लेते हैं अपन कि भाई ये स्मूथ हो गया, है ना, बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ सिमिलर मंथ्स। याद है? तो ये अपने आप ही यूं मान लेते हैं अपन कि ये है ही नहीं भाई, है ना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर रिमूविंग आई, आई कैसे? बाय स्मूथिंग। ठीक है, वही आ गया। ठीक है, तो ऐसे करके निकल जाता है। बस से कैसे निकलता है? सबसे पहले वी नीड टू रिमूव द ट्रेंड एंड सीजनल वेरिएशंस के इम्पैक्ट। उसके बाद जो बच गया वो तुम्हारा साइक्लिक वेरिएशन है। अब मैंने क्या वर्ड यूज किया कि जो बच गया, यानी कि रेजिडुअल, यानी कि पहला जो इसका है मेथड वो रेजिडुअल मेथड ही तो है। जो अभी मैंने ये करवाया ये रेजिडुअल मेथड कहलाता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, आया भी हुआ है क्वेश्चन, करवाऊंगा अभी। ठीक है, तो साइक्लिक वेरिएशन इज मेजर्ड आफ्टर रिमूविंग ट्रेंड और सीजनल वेरिएशंस। ठीक है, डन। वो अपने इनके खुद के मेथड्स को यूज करके इनको रिमूव कर देते हैं, अपन कर देंगे रिमूव। तो रेजिडुअल मेथड सबसे पहला था। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? ट्रेंड वैल्यू निकालेंगे, सीजनल इंडाइसेस निकालेंगे, दोनों को रिमूव कर देंगे। जो बचा कुचा है वो साइक्लिक मूवमेंट बन जाएगा, साइक्लिक वेरिएशन बन जाएगा भाई, सिंपल। नेक्स्ट मेथड है मूविंग
एवरेज मेथड सिमिलर टू दैट है, ठीक है। लॉन्ग पीरियड मूविंग एवरेज स्मूथ सीजनल इफेक्ट्स, मतलब सीजनल हट गया। रिमेनिंग स्मूथ फ्लक्चुएशंस रिप्रेजेंट साइक्लिक पैटर्न। तो हम वहाँ पे मूविंग एवरेज का यूज करके साइक्लिक फ्लक्चुएशंस को ही निकाल रहे हैं, वेरिएशन को ही निकाल रहे हैं, जहाँ पे क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली ट्रेंड और सीजनल वाले स्मूथ हो जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट है ट्रेंड डेविएशन मेथड, जहाँ पे ट्रेंड का यूज करते हैं अपन आफ्टर सीजनल एडजस्टमेंट, मतलब बाय रिमूविंग द एस, उसके बाद ट्रेंड का यूज करके हम निकालते हैं साइक्लिक वेरिएशन। कैसे निकालते हैं, क्या न्यूमेरिकल है, वो नहीं पढ़ना है तुम्हें, तुम एग्जाम सेंट्रिक पढ़ रहे हो अभी के लिए, तो फोकस करो यहाँ पे। जो यहाँ पे लिखवाया है, जो करवा रहा हूँ, वो करना ही है। छोड़ के जाओगे तो तुम्हारा है भाई, तुम्हारे मार्क्स कम आएंगे, मेरे नहीं आएंगे, ठीक है। और मैं भी पागल नहीं हूँ कि मैं ऐसे फ्रीली क्यों लेकर आ रहा हूँ मैं ये चीज़, क्योंकि इंपॉर्टेंट है तभी तो लेकर आ रहा हूँ। बाकी एनीवेज दैट्स योर चॉइस, करना है या नहीं करना। बाकी मैं तो बोलूँगा कि प्लीज़ इसे करके जाना, अभी तुम्हें पता चल जाएगा क्यों ऐसा बोला है, अभी जब एमसीक्यू करवाऊंगा। नेक्स्ट और लास्ट है इरेगुलर वेरिएशन। इरेगुलर वेरिएशन क्या होता है, जो अपने आप से अक्कर हो जाता है, पता नहीं होता कि कब अक्कर हो जाएगा, यानी कि इट कैन बी कॉज्ड बाय पेंडेमिक, स्ट्राइक, नेचुरल डिजास्टर, है ना। तो इट इज रैंडम अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस होती हैं। एग्जांपल कोविड इम्पैक्ट ऑन टूरिज्म, एकदम से टूरिज्म क्या बोलते हैं उसको, डिप हो गया। चलो डन, सारे डन कर दिए हमने। वाई के जो कंपोनेंट थे, टी ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन डन, साइक्लिक वेरिएशन डन और इरेगुलर वेरिएशन डन। अब एक छोटा सा टॉपिक है जो कि आपका एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि क्या प्रोसेस रहता है टाइम सीरीज का, टाइम सीरीज एनालिसिस का। तो ट्रेंड को फाइंड आउट करो, ट्रेंड को रिमूव करो, सीजनल को फाइंड आउट करो, सीजनल को रिमूव करो, और उसके बाद साइक्लिक वेरिएशन अपने आप आ जाता है। जो बच गया वो इरेगुलर वेरिएशन, ठीक है। सिमिलरली इसको और अच्छे से देख सकते हैं, ट्रेंड को फाइंड आउट करो, ट्रेंड को रिमूव करो, सीजनल को फाइंड आउट करो, सीजनल को रिमूव करो, जो बच गया वो C इंटू आई होता है, जिसे क्या बोलते हैं, साइक्लिक इरेगुलरिटीज बोलते हैं। इरेगुलरिटीज इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद क्या करो, इस इरेगुलरिटीज को स्मूथ कर दो टू आइसोलेट C, मतलब C को निकालने के लिए I को स्मूथ कर दो बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ सिमिलर मंथ्स। डन, ये प्रोसेस रहता है। खत्म, करते हैं एमसीक्यूज। आओ, बस इतना था इसके अंदर। भाई मेरा तो सिस्टम हैंग हो गया भाई। चलो लेट्स गो। विच मेथड ऑफ मेजरमेंट 2025 में है, यानी कि लास्ट ईयर, विच मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ साइक्लिक वेरिएशन कंसिस्ट्स ऑफ एलिमिनेटिंग सीजनल वेरिएशन एंड ट्रेंड। एस को निकाल दिया, टी को निकाल दिया, फॉर ऑब्टेनिंग दी साइक्लिक इरेगुलरिटीज, मतलब C इंटू आई चाहिए अपने को, जो यहाँ पे मैंने दिखाया था ना, रिमेनिंग ये अपने को चाहिए, यहाँ तक पहुंचना है अपने को। कौन सा मेथड कर सकता है ये? क्या कोई डायरेक्ट मेथड था वहां पे? क्या कोई रेफरेंस साइकिल एनालिसिस मेथड था? क्या कोई हार्मोनिक एनालिसिस मेथड था? बिल्कुल भी नहीं, रेसिडुअल मेथड। डन, कितना इजी बताओ जरा। आगे ना 4 मार्क्स डायरेक्टली। और अभी तो और लो, 2025 का ही लो, ये लो 2025 का, मैच द फॉलोइंग दे दिया। मेथड्स दे रखे हैं, डी सीजनलाइज द टाइम सीरीज को, यानी कि सीजनल वेरिएशंस को हटाना है, तो ये मेथड आ गए, कर लो। सारे के सारे वही है, सेम जो भी करें। सिंपल मेथड है, फिर रेशियो टू ट्रेंड है, रेशियो टू मूविंग एवरेज है, लिंक रिलेटिव मेथड है। It assumes that seasonal variation for a given month is constant fraction to trend of trend. ट्रेंड की इंफॉर्मेशन गिवन है तो ये रहा जी। It is the easiest method, लो भाई easiest तो ये होता है। It is the most difficult, लो भाई relative वाला होता है, हमें पता है मुश्किल है यहाँ पे फाइंड आउट करना। बचा कुछ है, ये रहा। कहाँ दिक्कत आई? जब किया तब कोई दिक्कत नहीं आई, अगर नहीं करके जाते तो दिक्कत आती है ना। और क्वेश्चन आएगा यहाँ से, मिलूंगा 11 तारीख को तुम्हें मैं, ठीक है ना। चलो एक और करते हैं, आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 2025 का ही है, 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। गेटिंग माई पॉइंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, मैक्रो इकोनॉमिक्स से जोड़कर आ जाएगा तो इंपॉर्टेंट है ये। When a cyclic pattern in data has a period of less than 1 year,
द पैटर्न इन डेटा इज कॉल्ड सीजनल वेरिएशन। एब्सोल्युटली राइट, 1 ईयर के भीतर जो हो रहा है वो सीजनल वेरिएशन है, 1 ईयर से ज़्यादा होगा तो वो सीजनल वेरिएशन नहीं होगा। तो ए इज ट्रू। ठीक है, तो फोर्थ हट गया। व्हेन अ साइक्लिक पैटर्न हैज़ अ पीरियड मोर देन 1 ईयर वी रेफर टू इट एज साइक्लिक वेरिएशन। एब्सोल्युटली राइट। सीजनल है, रात को भाई पागल हो गया हूँ मैं। सीजनैलिटी इज कंसीडर्ड इक्विवेलेंट टू फोरकास्टिंग। सीजनैलिटी इज कंसीडर्ड इक्विवेलेंट टू फोरकास्टिंग नहीं। फोरकास्टिंग इज कैन बी डन फॉर मोर देन अ ईयर, और सीजनैलिटी को ये कंसीडर कर रहे हैं कि भाई फोरकास्टिंग के बराबर है। नहीं, सी गलत है, तो सी जहाँ पे भी हटा दो तो फर्स्ट वाला बचेगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। लास्ट पढ़ लेते हैं। साइक्लिक बिहेवियर इन बिजनेस इज ऑल्सो टर्म्ड एज बिजनेस साइकिल। दिस इज ट्रू। ट्रू, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। और ये बताइए, ये जो आंसर्स मैंने तुम्हें लिख रखे हैं यहाँ पे, जैसे देखो है ना, आंसर्स लिख रखे हैं, तो मैंने ये अपनी बुक से PYQ ई बुक से ढूंढ कर जल्दी जल्दी यहाँ पे लगाया जब मैं ये बना रहा था कंटेंट। ठीक है, तो यही बोल रहा हूँ, PYQ ई बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट भाई। मेरी जो PYQ ई बुक है, अगर तुम वो ले लोगे प्लस में तुम सिलेबस कवरेज कर लोगे, यू विल बी बेटर ऑफ। तुम तब भी एग्जाम निकाल सकते हो, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर तुमने ढंग से करा होगा तो। ठीक है, चाहिए तो मतलब लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल के और टेलीग्राम चैनल के, एंड ऑल्सो नंबर गिवन है, व्हाट्सएप कर देना चाहिए तो। चलो नेक्स्ट, ये भी डन है ना। नेक्स्ट है कोई, एक और है, चलो ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। 2024 का क्वेश्चन है, आई वांट आंसर इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलो दैट्स इट। अगर वीडियो पसंद आई है, टॉपिक कवर हो गया है, यूनिट कवर हो गई है, थम्स अप कर देना, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से पढ़ते जाओ। ठीक है, बाकी तो तुम्हें सब पता ही है क्या बोलना है। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।